हाँ भी प्यारे साथियों, आदर्श परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब 11वीं क्लास हिंदी माध्यम शुरू करेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, क्या सर आप इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाओगे क्या? अरे भाई इतनी मन नहीं करने इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी पढ़ाएंगे, डरने की बात नहीं है। इलेवेंथ क्लास, आप लोग अभी नए नए आए हो, थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं आपका, थोड़ा ध्यान में रहे मैटर क्या है। दोस्तों, 10th क्लास आप लोग पास करके आए हैं, रिजल्ट आपका अभी आने वाला है। बहुत बढ़िया परीक्षा परिणाम आप लोगों का आएगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं और हमें पता है कि 10th में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथियों, इसका मतलब ये है कि आप अभी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का तैयारी करने का, बढ़िया पढ़ने का मूड है और आप अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं, अच्छा करेंगे लाइफ में। मैं अशोक शर्मा केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ। दोस्तों, केमिस्ट्री का हिंदी में नाम है रसायन विज्ञान। कई बातें आपको मैं बता रहा हूँ। रसायन विज्ञान, और इसका एक नाम और है इंग्लिश में, केमिकल साइंस। रसायन विज्ञान नाम से ही है केमिकल साइंस। जितने भी दुनिया में केमिकल्स हैं, सब चीज़ की स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। पहले तो आप ये देखो कि केमिस्ट्री होती क्या है। थोड़ा सा देखो आप, केमिस्ट्री जो है, इसमें आप परमाणु, अणु, यौगिक, रसायन, इनकी अभिक्रियाएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे आप लोगों को ये तो पता ही है कि भी दुनिया में केमिकल तो सब चीज़ ही है। सारा पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो केमिस्ट्री में इन सब बातों का अध्ययन करेंगे हम लोग, सारी बातें आएगी। केमिस्ट्री दैनिक जीवन में, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। हम हर जगह केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ केमिस्ट्री ना हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ केमिस्ट्री ना हो। आप देखो, आप पानी पीते हैं, पानी
H2O केमिस्ट्री है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन केमिस्ट्री, सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री, खाना खाते हैं भोजन फूड एक केमिस्ट्री है, फूड का डाइजेशन होना केमिस्ट्री है। हालांकि डाइजेशन सिस्टम बायोलॉजी है, लेकिन वायु में भी केमिस्ट्री छुपी है, हर जगह केमिस्ट्री है। आपके पास जो फ़ोन है वो पदार्थ वो परमाणुओं से मिलकर बना है, केमिस्ट्री है। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? हाँ भी, केमिस्ट्री के प्रारंभिक परिचय में आज हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। पॉइंट का नाम होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये चीज़ सबसे पहले मैं बताता हूँ, हर क्लास को बताता हूँ। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। आप लोग रजिस्टर पेन लेकर के बैठें और हेडिंग डालें परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री का ये पहला पॉइंट है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है। आपसे कोई भी व्यक्ति यदि जाने अनजाने में ये पूछ ले कि बेटा बता हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों होता है, तो मेरे हिसाब से आपके पास कोई ढंग का उत्तर नहीं होगा जो सामने वाला संतुष्ट हो। क्यों लगता है ऐसा मुझे? क्योंकि आज आप लोग सीखेंगे वास्तव में कि क्या है परमाणु क्रमांक। आप लोग हेडिंग डालें परमाणु क्रमांक। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका मतलब ये है, कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि सर इजी है परमाणु क्रमांक, उसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कोई भी संबंध नहीं होता। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन कितने हैं वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो परमाणु होता है ना, इसमें एक नाभिक होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक का मीनिंग
मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया? परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उनका परमाणु क्रमांक है। छोटी सी बात है। अब देखो आगे की बात सुनो, ये तो नोट करो इसको, परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी आप नोट कर रहे हैं, रजिस्टर पेन लेकर के बैठे हैं, नोट करते रहो। आगे की बात देखो, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसकी नाभिक में एक प्रोटॉन है। अब कई बच्चों के माइंड में आ सकता है, सर बताओ आप में इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो जब एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सर फिर परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन क्यों मानते हैं? संख्या तो बराबर है। अच्छा मैं आपको ये और बता देता हूँ, दुनिया में जितने भी उदासीन परमाणु हैं, उदासीन परमाणु जैसे कार्बन, कोई लो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। 6 ही तो प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। छह प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन परमाणु क्रमांक कहेंगे प्रोटॉनों को। एक बार तो पहले आप इतना माइंड में लगाएं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटॉनों को क्यों कहते हैं। एक बार तो इतना माइंड में एकदम गहराई से बैठाओ कि केवल प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है। केवल प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है। ये पहले बिठाओ और क्यों होता है ये सुनो आप। ये देखो आप, जैसे हाइड्रोजन है, कोई भी परमाणु है वो यार इलेक्ट्रॉन तो आदान प्रदान ही कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंजिंग आ सकती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंजिंग आएगी तो प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु में कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में चेंज नहीं हो सकती। यदि प्रोटॉन चेंज हो गया तो वो परमाणु ही बदल जाएगा, वो खुद वो परमाणु रहेगा ही नहीं जो था। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होने पर केवल आयन बनेगा, परमाणु की प्रकृति चेंज नहीं होगी। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Na+ हो जाएगा। ये सोडियम का धनायन बन गया, इसकी प्रकृति में कोई चेंज नहीं आई। लेकिन यदि इसका एक प्रोटॉन माइनस कर दो, एक प्रोटॉन माइनस करते ही ये नियोन जैसा हो जाएगा, मीन्स इसका प्रोटॉन जो है वही कम हो चुका। ऐसा होने के कारण प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक के बारे में आप कुछ बातें लिख सकते हैं। आपने हेडिंग डाल दी परमाणु क्रमांक, आपने ये लिख दिया जो आपने लिखा कि नाभिक परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से
प्रदर्शित किया जाता है। Z से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक लिखिए। इट मीन्स परमाणु क्रमांक Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई भी चेंज नहीं है। एक चीज और अब आगे लिखेंगे हम लोग। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो उसके बराबर है, ये संयोग है। परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉनों की संख्या ही होगी। नोट करो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप ले सकते हैं वो ले, या आप रजिस्टर में मेंटेन करो। बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए ये। अब आगे देखो। परमाणु क्रमांक और एक होता है द्रव्यमान संख्या। जिसको परमाणु भार भी कहते हैं। परमाणु भार ये क्या होती है? ए। नाम सुना आप लोगों ने या नहीं सुना? सुना होगा। कोई नाभिक होती है ना, उसमें दो चीजें पाई जाती। कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनका योग द्रव्यमान संख्या होती है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको जोड़ दो, इनका योग ही द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या को यानी इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। जो द्रव्यमान संख्या है इसको ए से। ए का मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई? इसको भी नोट करो, इस बात को भी नोट करें। रजिस्टर में साथ साथ नोट कर लिया करो। हाँ भाई, अब देखो ये काम क्या आएंगे? अब बड़ा काम आएंगे इनसे। उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे नीट या IIT का आप यदि पेपर देंगे ना, तो उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो यहाँ से आएगा। जैसे क्वेश्चन एक और बता देता हूँ आपको, पहले मैं भूल गया बताना, सुनो। तत्व का प्रदर्शन, तत्व हो या परमाणु हो, इसका प्रदर्शन कैसे होगा? इसका प्रदर्शन इस प्रकार से होता है, X, A, Z।
एक्स ए जेड, मतलब एक्स तो उस तत्व का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक है जो भी है। ए परमाणु भार है, जेड परमाणु क्रमांक है। यहाँ आता है ए, सॉरी यहाँ आता है जेड। जेड परमाणु क्रमांक है और ए परमाणु भार है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आएगा, निम्न में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, या यहाँ लिख दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इतना ही बहुत है, सारी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको आराम से, और उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, आप उसको करेंगे और इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जैसे 92 यूरेनियम 235। आपको तो क्वेश्चन इतना दिया होगा, नीट में तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है कि 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका हल करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे कि आपको जो तत्व दिया है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, उसका परमाणु भार कितना है। आप लोगों को जो सिंबल में मैंने बताया था कि यहाँ नीचे जो भी दिया है ये चीज़, ये जेड परमाणु क्रमांक है और ऊपर परमाणु भार है। यहाँ आप लोगों को जो नीचे दिया है जेड, ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर दिया है जो, ये परमाणु भार है। कोई परेशानी? ठीक। अब आप लोगों ने पढ़ा कि परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पी। तो अब प्रोटॉनों की संख्या पूछी है इसने सबसे पहले तो प्रोटॉनों की संख्या तो 92 आ गई। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या तो आ गई 92, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर 92। अब आप निकालो, अब आपको पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो प्रश्न में दूसरा क्रम आपको दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, दिया है ना, इसको करो। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पता है ए बराबर पी प्लस एन, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92। ए कितना है, देखो 235 है, ये रहा। ए का मान 235 है, पी का मान 92 है। 235 बराबर 92 प्लस है एन, एन बराबर 235 माइनस 92, एन बराबर, अब 235 में से 92 को माइनस कर दो, मतलब घटा दो। घटाना तो आता ही है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, यहाँ घटा लो। 235 92, 5 में से 2 गए 3, 14 4 1 143।
तो हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 143। अब देखो आपको आगे क्या पूछा है, सवाल आप लोगों ने नोट किया होगा, देखो उसमें, या नहीं किया है भाई, ये रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या लिखेंगे, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। बराबर होती है, अर्थात P बराबर E। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 92 आ जाएगी, E बराबर 92। ये सवाल। अब यदि उदासीन परमाणु ना हो तो क्या होगा, ये तो उदासीन है, उदासीन का मतलब आपको इस पर कोई भी प्लस या माइनस आवेश नहीं दिया। जैसे मान लो कोई दे देता है Na2311, यहाँ दे दिया प्लस, इसका मतलब अब ये उदासीन नहीं है, ये धनावेशित है। और अब और इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कहीं चेंज नहीं आएगा, एक चीज़ में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक की कमी आ गई। यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, और यदि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग करें, और एक HW दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको खुद करेंगे। और ये ले लो एग्जाम्पल 11 सोडियम 23, इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएंगे, प्रोटॉनों की संख्या बताएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और लो, 11 सोडियम प्लस में ये धनावेशित है, और अब इसका परमाणु भार 23 है। दोनों क्वेश्चन करेंगे, इनमें भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बताएंगे संख्या, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों के समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।